वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लवर्स बाय बबलेश कुमार। चलिए, आपका स्वागत है। टेंस हमने पूरे कर चुके हैं और टेंस पूरे करने के बाद हमारा जो है टेंस एनालिसिस चलता है। टेंस एनालिसिस मतलब सारे टेंस एक नज़र में डालते हैं। ठीक है, टेंस इज एट ग्लैंस। ठीक, अब हम टेंस देखते हैं, टेंस करने हैं। ये सारे टेंस हैं, आपका चार्ट पूरा बना दिया गया है कि क्या उसकी पहचान है और क्या बनाने के आपके नियम है। पहले एक एक करके देखते हैं, फिर इनका शॉर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे आसानी से पहचाना जा सकता है। टेंस देखिए, टेंस कितने हैं आपके? तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में एक एक के चार चार भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम सबसे पहले इंडेफिनिट की ओर चलते हैं। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करना है, देखिए। पहचान इसकी ता है, ती है, ते है। हिंदी वाक्यों में क्रिया में अंत में मिलता है ता है, ती है, ते है, ताहूं। करना क्या है इसमें? पहचान तो ये हो गई। नियम में आपको बनाते समय ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। जो पहचान होगी आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिलेगी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, या डू और डच के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और ऐसे ही निगेटिव इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे यहाँ आता है डू में डज बन जाता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है ता था, ती थी, ते थे, खाया पिया, लिखा पढ़ा, खेला कूदा, आया गया। ये इसमें अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म और निगेटिव इंटरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गी, गे, विल और सेल, आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कंटिन्यूस में आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। एज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस, रहा था, रही थी, रहे थे और वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, आई और वी के साथ सेल भी, बाकी सब के साथ विल भी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, लिखा है, पढ़ा है, खेला है, कूदा, आया गया है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट और फैक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, खाया पिया, लिखा पढ़ा, खेला कूदा, आया गया। इनके साथ था, थे भी आता है, लिखा था, खेला था, आया था, गया था। हैड के साथ थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और समय दिया रहता है। समय का मतलब समय जारी रहता है। और इसमें क्या करना है? हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और समय से पहले सिंस या फॉर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे और समय जारी रहता है, समय दिया रहता है। हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा क्या? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे और समय दिया जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी विल हैव बीन या शैल हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी और सिंस या फॉर। ये है हुआ। अब हम शॉर्ट में बताते हैं। शॉर्ट में आप ध्यान से देखिए, रहा, रही, रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे आ रहा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे आ रहा है। अगर रहा, रही, रहे है तो क्या करना है? ये मान लीजिए सीधा कि रहा, रही, रहे के साथ है, हूं, हो, है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था, थी, थे तो पास्ट कंटिन्यूअस और गा की जा रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में है, हूं, हो आता है, पास्ट में था, थे, फ्यूचर में गा की गई। ठीक है, रहा, रहे के साथ है, हूं, हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था, थे पास्ट कंटिन्यूअस, गाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस।
और अगर इसमें समय आ जाए, समय और आ जाए सिर्फ, तो क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपको क्या रहा है, रही रहे, रहा रही रहे तो सब में है, इनके साथ है हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, था थी थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और गाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। समय सब में है ही, यानी कि रहा रही रहे आ गया तो कंटीन्यूअस तो हो ही गया, है हो तो प्रेजेंट, था थी थे पास्ट, गाएंगे फ्यूचर। समय आ गया तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में पहुंच गए, सीधी पहचान हो गई रहा रहे रहे से। अब आए हम परफेक्ट की ओर। परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके, खाया, पिया, ये शब्द आएंगे, इनके साथ है हूं हो, प्रेजेंट में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, था थी थे पास्ट परफेक्ट, और गाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। अगर था थी थे नहीं गया तब भी पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट में डबल सेंटेंस होते हैं, डबल में अर्थ देते हैं। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाते हैं, समझाया गया था बिल्कुल क्लियर। चुका, चुकी, चुके, खाया, पिया, लिखा, पढ़ा, ये इनके साथ अगर है हूं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, था थे पास्ट परफेक्ट, और गाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो गाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आते ही आता है, और प्रेजेंट में क्या आता है, बचा क्या था थी थे खाया, पिया, लिखा, पढ़ा, ये सब पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की पहचान लगभग एक सी रहती है। अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे हटा दें, दोनों की एक सी हो गई। खाया, पिया, लिखा, पढ़ा, खेला, कूदा आ गया। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि इसमें सेंटेंस सिंगल होगा, इसमें पास्ट परफेक्ट में डबल होगा, या डबल में अर्थ देगा। ये आपको बहुत शॉर्ट में बताया गया है, ध्यान रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में एस या डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कंटिन्यूस में आ जाइए, आईएनजी सब में लगेगी। प्रेजेंट है तो इजा रहे हैं, पास्ट है तो वाज वर, और फ्यूचर है तो विल बी शैल बी। परफेक्ट में आएंगे, थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटीन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तीनों में है, सिंस या फॉर का प्रयोग सब में है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, ये पहचान देख लीजिए। एक स्टूडेंट की हमारे पास एक बात आई थी, और वो ये कि यू के साथ विल कैसे लग गया। इसलिए लगा था क्योंकि फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते हैं। फ्यूचर में पर्सन के हिसाब से चलता है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। ये हमने टेंस एनालिसिस किया आपका एक बार शॉर्ट में, जिसकी समझ में ना हो देख लीजिए। जिसे स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि आप शॉर्ट में भी देख सकें सारे टेंस के साथ। और डिटेल की जानकारी के लिए कैसे बनाते हैं वो पिछले वीडियो में सारे टेंस हो गए हैं, सारे टेंस हमारे पूरे हो चुके हैं। अब अगले रूल्स चलेंगे, और तब तक के लिए आपका क्या होगा, कुछ नहीं, वेट कीजिए, अगली वीडियो भी आ रही है अभी जल्दी, ठीक है। और कम से कम चैनल को लाइक तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक तो कर दीजिए, कमेंट और शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हैव अ नाइस टाइम।